नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 1 हरिहर काका करेंगे। घर परिवार वह स्थान है जहाँ पर सुख दुख, खुशी गम, दुर्घटनाओं और बीमारियों के अवसरों पर सबको एक दूसरे के काम आने की शिक्षा मिलती है। धार्मिक स्थल वह स्थान है जो इस भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक फैलाता है। परंतु इस पाठ में दिखाया गया है कि आज के स्वार्थ लोलुप और हिंसक बनते जा रहे हैं मानवीय यथार्थवादी युग में किस प्रकार काका के लिए घर तथा मंदिर काल और विकराल बन जाते हैं। दोनों ही साम दाम दंड तथा भेद नीति अपनाकर उसके जायदाद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार इंसानियत को ताक पर रख देते हैं। अब हम पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। उत्तर, कथावाचक अर्थात लेखक और हरिहर काका के बीच बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध है। जब लेखक छोटा था तब काका उससे बेहद प्यार करते थे। वे उसके पिता से भी ज़्यादा प्यार करते थे। बड़ा होने पर वही उसके मित्र बन गए। वे उसे हर विषय को समझाते थे। लेखक उन्हें अपने मन की सारी बातें बताता था और काका उन्हें दिल की हर बात कह देते थे। यही वजह है कि लेखक को उनके एक एक लम्हे की जानकारी है। लेखक को लगता है कि उसको अपना मित्र बनाने के लिए काका ने स्वयं प्यार से सींचा और इंतजार किया है। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। उत्तर, हरिहर काका को महंत तथा अपने भाई एक श्रेणी के लगते हैं क्योंकि महंत ने जायदाद के लिए उनका अपहरण किया था। उसने उनके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पुलिस आने पर उन्हें मानसिक यातनाएं देकर कोठड़ी में बंद कर ताला लगा दिया ताकि किसी को पता न चले। उन्होंने जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए थे। इस प्रकार उनके परिवार वालों ने भी उनसे जायदाद के लिए मारपीट की और चिल्लाने पर उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। वे उसे बुरी तरह से पीटकर जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले लेते हैं। यहाँ तक कि मार देने की भी धमकी देते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों को उनसे नहीं बल्कि उनकी जायदाद से प्यार है। अतः काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे। प्रश्न 3, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। उत्तर, गांव के लोग पहले भी अंधविश्वासी थे और आज भी हैं। वे गांव के मंदिरों को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। धर्म के ठेकेदार चाहे कितने भी नीच और पतित हो उनका विरोध नहीं करते। उनकी नीच से नीच हरकत को भी वह अगाध श्रद्धा से देखते हैं। इससे उनकी अंधविश्वास और लकीर के फकीर होने की मनोवृत्ति सामने आती है। प्रश्न 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हरिहर काका अनपढ़ थे परंतु उन्हें दुनियादारी की बेहतर खबर है। जब उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन नाम कराने के लिए डराते हैं तो गांव के ऐसे लोगों की उन्हें याद आती है जिनसे रिश्तेदारों ने मधुर व्यवहार का दिखावा कर उनकी जमीन हथिया ली थी। काका ने उन्हें तिल तिल के लिए मरते देखा था। अतः उन्होंने मन में ठान ली कि तिल तिल मरने से तो अच्छा है कि ये लोग एक बार में मार दें। वे जीते जी जमीन नाम न करवाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। हालांकि पहले महंत के उकसाने पर भी वे भाइयों के प्रति अपना फर्ज भुलाकर उनसे धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु भाइयों द्वारा धोखा खाने के बाद वे समझ गए कि ये उनसे नहीं बल्कि उनकी जायदाद से प्यार करते हैं। महंत और परिवार वाले उनकी इज्जत सम्मान उनके प्रति प्यार सिर्फ जायदाद के लिए ही दिखाते थे। प्रश्न 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। उत्तर, जब हरिहर काका को काफी उकसाने पर भी काका ने हाँ न भरी तो महंत जाल बिछाने लगे। उसने लक्ष्य कर लिया था कि काका परिवार के प्रति फर्ज और अपनत्व में फंस गए हैं।
वे धर्म संकट में हैं कि भगवान के लिए परिवार से धोखा करूं कि नहीं। भाइयों से धोखा देने वाली बात उन्हें ठीक नहीं लग रही थी। महंत को यह बात हजम नहीं हुई। उसने छल बल का प्रयोग कर रात के समय जब वे अकेले दलान में सो रहे थे, उनका अपहरण करवा दिया। महंत ने साधु संतों से मिलकर उनके हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि बाहर उनकी आवाज न सुनाई दे सके। उन्होंने जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान लिए और फिर उन्हें कमरे में नजरबंद कर दिया। पुलिस आने पर स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग गए और उन्हें ऐसी हालात में बंद कर गए। प्रश्न 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसका क्या कारण था? उत्तर, हरिहर काका के बारे में गांव वाले दो पक्षों में बटे थे। आधे महंत के पक्ष में थे और आधे परिवार वालों के पक्ष में। सच्चाई यह थी कि काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। एक पक्ष वाले सोच रहे थे कि महंत अंतर्यामी है, उसे सब बातों का पता चल जाता है। महंत हरिहर की मोक्ष करने के लिए जमीन लेना चाहता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरे पक्ष के लोग कह रहे थे कि हक तो उनके परिवार वालों का ही बनता है, किसी के निजी मामले में दूसरों को नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों का कारण एक ही था कि वह विधुर थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी जो उत्तराधिकारी बनती। 15 बीघे जमीन के लिए इन सब का लालच स्वाभाविक था। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर, लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि जब काका का ज्ञान जागृत हुआ तो उन्हें वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों की मोह माया में फंसकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी। वे लोग बाद में दाने दाने के मोहताज हो गए तथा तिल तिल मरे थे। अब वे सोच रहे थे कि तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है कि ये लोग मुझे एक बारी में ही मार दें। इसी संदर्भ में लेखक ने कहा है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो तो उससे घर आ जाने पर भी मिलने से कतराते हैं। अब रिश्तों से ज्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। जायदाद के लालच में तो बड़े बड़े घरों में घिनौनी वारदातें हो जा रही हैं, जैसे रेलू राम हत्याकांड। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले और लगातार परिवार के 8 सदस्यों की हत्या करने वाले स्वयं रेलू राम की लड़की तथा दामाद हैं। इसी प्रकार इस कहानी में भी परिवार वाले पुलिस न पहुंचती तो काका की हत्या कर ही देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं है बल्कि हत्या न कर पाने का अफसोस है। प्रश्न 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसे किस तरह मदद पहुंचाएंगे? प्रश्न 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। अब हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न 1, हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था? उत्तर, हरिहर काका को बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। ये यातनाएं मानसिक और शारीरिक दोनों थी। पहले तो महंत ने हमला कर उनका अपहरण किया, उनके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि किसी को आवाज भी न सुने। उनके अंगूठे के जबरदस्ती निशान ले लिए। दूसरे, स्वयं उनके परिवार वालों ने हर प्रतिकार पर उन पर प्रहार किया। उन्होंने भी हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके पश्चात उनके अंगूठे के निशान ले लिए। परिवार वालों ने तो उन्हें इतने जख्म दिए कि वे गूंगेपन का शिकार हो गए। प्रश्न 2, हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार क्यों बदल गया? उत्तर, हरिहर काका के भाई
शुरू में भले थे। वे अपनी पत्नियों को भी उनकी सेवा करने की शिक्षा देते थे, परंतु जिन भाइयों को का वे अभिन्न अंग थे, जो उनकी नींद, सोते और जागने पर जागते थे, तब बदल गए जब महंत उन्हें उठा ले गए। उन्हें आशंका थी कि कहीं वे जमीन महंत को ना सौंप दें। जमीन के लालच में वे इस कदर अंधे हो जाते हैं कि सगे भाई के जानी दुश्मन बन जाते हैं। प्रश्न 3। हरिहर काका के न रहने पर उनकी जमीन पर किसके अधिकार की संभावना है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कहानी के अनुसार काका के भाइयों ने डाकू बुटन सिंह से समझौता कर रखा है कि वह उसे जमीन दखल करवाने के बदले 5 बीघे जमीन दे देंगे। उन्हें पूरा यकीन है कि वह कामयाब होंगे। इधर महंत कहता है कि काका के मरते ही वह हजारों की संख्या में नागाओं और साधुओं को बुलाएगा, जो पूरे गांव को धूल में मिला देंगे। वे उनके परिवार वालों के दशांश भाग भी नहीं लेने देंगे, पर यह तो समय ही बताएगा कि क्या होगा। परंतु उनकी मृत्यु होगी तो पूरा गांव इस बात को लेकर उठने वाले तूफान की चपेट में आएगा। अब हम पाठ के कुछ शब्दार्थ करेंगे। यंत्रणाओं, यातनाएं, कलेशों या कष्टों। आसिक्त अर्थात लगाव। सयाना, बड़ा होना। मझदार या मंझदार, बीच में। विलीन, लुप्त होना। विकल्प, दूसरा उपाय। ठाकुरबारी, देवस्थान। संचालन, चलाना। नियुक्ति, लगाया गया। दवनी, गेहूं या धान निकालने की प्रक्रिया। अगुम, प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश। घनिष्ठ, गहरा। प्रवचन, भाषा या उपदेश। मशगूल, व्यस्त। हुमाद, हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। तत्क्षण, उसी पल। अकारत, बेकार। मुस्तैद, तैयार। कमर कसकर तैयार रहना। निष्कर्ष, परिणाम। बय, वसीयत या उम्र। अप्रत्याशित, आकस्मिक। महटिया, टाल जाना या नजरअंदाज कर देना। छल, बल या कल अर्थात वंचना, शक्ति और बुद्धि। आच्छादित, ढका हुआ। बच्चों, अब मैं इस पाठ के कुछ अंतर्गत प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इन्हें पढ़ सकते हैं।